दो मुंह एक पूंछ 500 दांत, आर यू सीरियस? एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटेड है। दो मुंह और दो जीभ के साथ पैदा हुए बच्चे से लेकर एक महिला तक जिसे पता चला कि उसके दो गर्भ हैं जब उसने अपने पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था। अरे ये बात छूटती नहीं है, वो पहले कह चुके होंगे। ठीक है, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं प्रोफेसर डिमेंटिफिकोस हूँ। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, दो मुंह। टोरंटो कनाडा में 2020 में एक ब्रिटिश जोड़े को इस तरह की खबर मिली कि कोई भी माँ या पिता उसे सुनना नहीं चाहेगा, जिसमें उन्हें तीसरी तिमाही के अल्ट्रासाउंड में उनके अजन्मे बच्चे के साथ एक समस्या का पता चला था। लेकिन ऐसी कौन सी समस्या थी जिससे वो इतने घबरा गए थे? दरअसल समस्या ये थी कि उस छोटी लड़की के जबड़े में एक अजीब सा द्रव्य बन रहा था। नवजात शिशु जो बिना किसी कठिनाई के 40 सप्ताह के बाद इस दुनिया में आई थी। उसके मुंह के निचले हिस्से में गांठ थी। उस गांठ में म्यूकोसेल से घिरा हुआ छेद था। दूसरे शब्दों में स्पेशलिस्ट के अनुसार ये दाहिने गाल पर दूसरा छोटा मुंह था जो एक पारदर्शी तरल या कहे कि थूक को बाहर निकालने के लिए खोला गया था। इस बड़ी सी गांठ को देखकर कहा गया कि बच्चे के 2 मुंह थे। बच्चे की खोपड़ी के सीटी स्कैन से अतिरिक्त मुंह के लिए एक हड्डी की संरचना का पता चला और पता चला कि द्रव्य के नरम टिश्यूज के भीतर अतिरिक्त दांत थे। दूसरे मुंह की भी अपनी जीभ थी जो बच्चे की वास्तविक जीभ के समानांतर चलती प्रतीत होती थी। ये सारे निष्कर्ष निकालने के बाद सौभाग्य से इस बच्चे की इस विकृति को दूर करने के लिए सर्जरी की गई। ये सर्जरी बेहद कठिन और नाजुक थी, लेकिन फिर भी सब कुछ बढ़िया रहा। नंबर 6, चूहे की पूंछ वाला लड़का। ये मामला 2019 में कोलंबिया के एक अस्पताल में सामने आया था, जहां एक चूहे के सामने पूंछ वाले बच्चे का जन्म दर्ज किया गया था। इस खबर से स्थानीय मीडिया में हड़कंप मच गया था। इस खबर ने सभी को अचंभित कर दिया था कि कोलंबिया में एक चूहे की पूंछ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। हालांकि कई नागरिक इस मामले से हैरान थे, लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि ये पहला नहीं था। वास्तव में अब तक दुनिया भर में लगभग ऐसे 100 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह की घटना को वेस्टिजियल टेलिंग कहा जाता है। ऐसा क्या होता है? एक डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी भ्रूण इस प्रकार की पूंछ विकसित करते हैं। हालांकि जैसे जैसे वो विकसित होते हैं, उनके पास एक जीन द्वारा उसे खत्म कर दिया जाता है। ये वजह है कि वो इसके बिना पैदा होते हैं। इस मामले में बच्चे का वो जीन ऐसा नहीं कर पाया और बच्चे की पूंछ को विकसित होने दिया गया। बच्चे के जन्म के बाद 1 घंटे की प्रक्रिया में इस अंग को हटा दिया गया। वहाँ डॉक्टरों ने सुनिश्चित किया कि सभी संरचनाएं किसी आंतरिक तंत्रिया या रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं थी। नंबर 5, शार्क बॉय। अगस्त 2019 में एक 7 साल का लड़का जबड़े में तेज दर्द के साथ भारत के एक अस्पताल में आता है। उसने बताया कि उसके दाहिने पिछले जबड़े में दाढ़ के पास सूजन और दर्द है। जब डॉक्टरों ने स्कैन किया और उसके मुंह का एक्सरे करवाया तो उन्हें उसके निचले जबड़े में असामान्य दांतों से भरी एक थैली मिली। काफी इम्प्रेसिव, क्या आपको नहीं लगता? इससे पहले कि वो अपनी खुलासों की पुष्टि कर सके, डॉक्टरों को प्रत्येक दांत की अलग अलग जांच करने के लिए समय चाहिए था। थैली का पता चलने के बाद 2 सर्जनों ने उसे बच्चे की मुंह से निकाल दिया। इसके बाद डॉक्टरों और नर्सों की टीम को थैली को खाली करने में 4 से 5 घंटे का समय लग गया। इस प्रकार सैकड़ों दांतों का पता चला जो वास्तव में लगभग 526 दांत थे। वाह, ये मेरे शहर में कुत्ते की लड़ाई से ज्यादा दांत वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लड़का एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति से पीड़ित था जिसे कंपाउंड एडेंटोमा कहा जाता है। मेडिकल टीम का ये स्पष्ट नहीं है कि ये स्थिति किस कारण से हुई, लेकिन ये आनुवंशिक या रेडिएशन जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण से हो सकता है। नंबर 4, 2 नाक वाला लड़का। ये एंजेलेटो है। 2015 में उसके जन्म के बाद उसके माता पिता ने उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान करवाया। पेरू की राष्ट्रीयता के इस लड़के का जन्म पटाउ सिंड्रोम के कारण होने वाली जन्मजात विकृति के कारण 2 नाकों के साथ हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पटाउ सिंड्रोम क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है क्रोमोसोम 13 के ट्राइसोमी के कारण होती है। ये सिंड्रोम छिटपुट रूप से प्रकट होता है और विरासत में नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति नॉन डिसजंक्शन नामक कोशिका के विभाजन के दोष के कारण रोगाणु कोशिकाओं के निर्माण के समय समस्या उत्पन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे का इलाज करने वाले बाल रोग विशेषज्ञ जोश कस्टेलो ने स्थानीय मीडिया को समझाया कि बच्चा स्थिर है,
और ट्यूबों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले भोजन को सहन कर रहा है, जबकि उसके कार्डियक और रिस्पिरेटरी फंक्शंस भी स्थिर हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा सांस लेने में तकलीफ के साथ पैदा नहीं हुआ था। हालांकि भविष्य में उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी। इसके अलावा ये जानने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है कि बच्चे का मस्तिष्क कैसा है और ये किस हद तक ठीक हो सकता है। एक जिज्ञासु तथ्य ये है कि नीवो चिनबोटे के मेयर वेलेंटाइन फर्नांडिस ने बच्चे के माता पिता, जो उस समय 25 और 20 साल के थे, उनके बेटे के इलाज के दौरान लीमा में रहने के लिए डायपर, दूध और पैसे दिए ताकि उनके बेटे का इलाज सही से हो सके। बहुत ही बढ़िया काम, क्या आपको नहीं लगता? नंबर 3, मास्क के साथ पैदा हुआ बच्चा। 23 साल की उम्र में मां बनने वाली महिला वी लियांगसी अपने बेटे के जन्म के समय काफी भ्रमित थी। लियांगसी ने स्थानीय मीडिया को बताया, एक अज्ञात अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को जन्म देने के बाद दिखाने से परहेज किया। मूल रूप से चीन में रहने वाली वी लियांगसी ने सोचा कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बार बार उसके बेटे को देखने के लिए कहने के बाद डॉक्टर बच्चों को उसके पास ले आए। वो कंग कंग है, एक बच्चा जो एक के ऊपर एक चेहरे के साथ पैदा हुआ था। इसलिए स्थानीय प्रेस ने उसे मास्क बेबी कहा। उसे जो बीमारी थी वो एवल-फैशन सिंड्रोम कहा जाता है, जो गर्भधारण की प्रक्रिया में मां के द्वारा ली गई कुछ दबाव के कारण ये होता है। एवल-फैशन माइक्रोस्टोमिया सिंड्रोम पहले से ही ज्ञात काटे होठ की समान एक बीमारी है, लेकिन इस मामले में तालू या होठ के साथ पूरे जबड़े की हड्डी विभाजित थे, जिसके कारण ये एक के ऊपर एक चेहरा जैसा दिख रहा था। हाँ, ये दुखद और परेशान करने वाला हो सकता है। कंग का संघाई के एक मॉडर्न हॉस्पिटल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां को नए आशा दी। कंग को एक ऑपरेशन से गुजरने का अवसर मिलेगा और उनकी मां को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंग एक सामान्य बचपन का आनंद ले सकेगा। नंबर 2, 3 आंखों वाला लड़का। कुछ साल पहले जापान के फुकुशिमा में तीसरी आंख वाले लड़के का जन्म हुआ था। विश्वास नहीं हो रहा है ना? 3 आंखों वाले बच्चे के जन्म ने लोगों द्वारा जापानी सरकार का स्थिति से निपटने की निंदा करते हुए सार्वजनिक अशांति की लहर पैदा कर दी। तेज रेडिएशन सिंड्रोम या रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग के कारण पेनियल ग्रंथि का विकृति से पीड़ित इस बच्ची का जन्म हुआ था, जिसमें एक अतिरिक्त अभिक्षेक तीसरी आंख का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि पहले चेरनोबिल डिजास्टर के केस में देखा गया था। नवजात की मां आकिरा कुरोटावा आपदा के समय फुकुशिमा टाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम कर रही थी और माना जाता है कि 6 सप्ताह बाद गर्भवती होने से पहले वो रेडिएशन का शिकार हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि ये जहर उसके शरीर में महीनों पहले प्रवेश कर गया था, जिसके कारण उसके शरीर में रेडिएशन था, और जब उसका बच्चा बनना शुरू हुआ तो उसने सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। सौभाग्य से बच्चा किसी भी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त नहीं है। नंबर 1, 2 गर्भाशय 3 बच्चे। ये लंदन के दक्षिण में हेम्पशायर के बटरलुबिल में रहने वाली 32 वर्षीय ब्रिटिश महिला मेलानी बैशट है। 2016 में उसने पाया कि उसके 2 गर्भ हैं, जब उसने अपनी पहली बेटी फोइबी का जन्म दिया। ब्लैक, जो अब 1 वर्ष का है, ब्रिटिश परिवार में शामिल होने वाला दूसरा व्यक्ति है, जिसका पिता वेन, जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है। हालांकि साल 2020 में उन्हें ट्रिपल सरप्राइज मिला। मेलानी ने ट्रिपल को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने ब्रूक, इसाबेल और व्यू रखा है। पहले 2 जुड़वा है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दोनों एक गर्भ में विकसित हुए हैं, जबकि दूसरे में उनका छोटा भाई है। ये पहली बार है जब ब्रिटेन में इस तरह का मामला दर्ज किया गया है और अभी तक दुनिया भर में केवल 4 ऐसे अन्य मामला पता चला है। वाकई में काफी अजीब मामला है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेलानी के 2 गर्भाशय को डेडेल्फिक गर्भाशय के रूप में जाना जाता है और ये एक जन्मजात विकृत है, जिसके कारण गर्भाशय की कोफ 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जो गर्भाशय के मुंह तक या केवल 2/3, आधा या 1/3 लंबाई तक पहुंच सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वीडियो काफी प्रभावशाली था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको इनमें से कौन सा मामला सबसे प्रभावशाली लगा? मेरे लिए बिना किसी संदेह के पहला स्थान का दुर्लभ मामला, जहां एक गर्भाशय ने जुड़वा बच्चे की एक जोड़ी बनाए, बाकी दूसरा एक व्यक्तिगत बच्चा, जिसका परिणाम स्वरूप दुनिया में सबसे अजीब जन्म हुआ। क्या इसने आपको भी चौंका दिया है? ठीक है, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते वीडियो अपलोड करते रहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेलो कहूँ तो कुछ प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, जिसके बाद चुने हुए कमेंट्स को मैं अपने अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।